भारत से करीब 2188 किलोमीटर दूर स्थित देश मालदीव के साथ भारत के रिलेशन पिछले कई सालों में चढ़ते उतरते नजर आए हैं, और ऐसा इसलिए कि वहां पर लगातार ऐसी गवर्नमेंट्स आई हैं जो भारत के समर्थन में थी, और कई बार ऐसी गवर्नमेंट्स आई हैं जो भारत के विरोध में रही हैं। लेकिन इस समय मल्टी की जो करंट गवर्नमेंट है वो अपने इलेक्शन कैंपेन से ही इंडिया आउट के नारेबाजी शुरू कर चुके थे, जिससे उसी समय क्लियर किया जा चुका था कि जब ये पावर में आएंगे उसी समय इस गवर्नमेंट की तरफ से कई ऐसे डिसीजंस लिए जाएंगे जो भारत के पक्ष में बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन मालदीव ये सारे कारण में चाइना के दम पर कर रहा है, और चाइना ने जो हालत कुछ समय पहले श्रीलंका की थी वही हालत मालदीव की आने वाले फ्यूचर में हो सकती है, क्योंकि रिसेंटली मालदीव ने भारत के साथ हुए एक ऐसे एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया है जिससे मालदीव अपनी पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पूरी तरीके से रोकने की तैयारी कर चुका है। और सीधी भाषा में कहे तो मालदीव ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। पूरी डेवलपमेंट क्या है आज के इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, मालदीव चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ एक देश है, और यह बड़ी डेवलपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप कर सकते हैं तो वो अपने कोस्टल एंड मरीन एरिया में कर सकते हैं। और इसी डेवलपमेंट के लिए जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 जून 2019 को मालदीव गए तो उन्होंने एक बड़े एग्रीमेंट को साइन किया था। इसमें भारत मालदीव के अंदर हाइड्रोग्राफिक सर्वे कंप्लीट करने वाला था। देखिए, यदि इस सर्वे की बात की जाए तो यह बहुत इम्पोर्टेंट सर्वे माना जाता है कोस्टल और मरीन सिस्टम के लिए, जो उस पूरे मरीन एरिया के शेप, डेप्थ, फीचर्स, अंडरवाटर जो भी एक्टिविटीज है, यहाँ तक कि मिनरल्स कौन कौन से मिल सकते हैं, यह सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, नेविगेशन को डीट करना, किस तरीके से नए कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट इस समय जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में की जा रही है वो है ऑफशोर एनर्जी प्रोजेक्ट। इसमें समुद्र के ऊपर तैरती हुई विंड टर्बाइन्स को इंस्टॉल किया जाता है, और ज़्यादा हवा की वजह से यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है। तो ये काफ़ी बड़े इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स थे जहाँ पर भारत की हेल्प से मालदीव बड़ी आसानी से इन प्रोजेक्ट को तैयार कर सकता था। लेकिन मालदीव ने इस प्रोजेक्ट को भारत के साथ कैंसिल कर दिया। फिलहाल इस एग्रीमेंट की एक्सपायरी 2024 में थी, लेकिन उससे पहले ही मालदीव गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद इस एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया था। अगर कोई और मंत्री या फिर राजदूत इस एग्रीमेंट को करके आता तो शायद यह चीजें उतनी ज़्यादा हाईलाइट ना होती, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा साइन किया हुआ एक एग्रीमेंट अगर मालदीव जैसा छोटा देश कैंसिल कर रहा है तो डेफिनेटली इसके पीछे बड़ा हाथ है, और वो है चाइना। फिलहाल मालदीव ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए अपने लिए नई मुसीबत खड़ी कर ली है। देखते हैं चाइना कितने समय तक मालदीव का साथ देता है। मालदीव के इस डिसीजन पर आप क्या क्या सोचना है। चीनी कंपनीज के अलावा इस कॉन्ट्रैक्ट में एक भारतीय कंपनी ने भी कदम रखा था। मुंबई बेस्ड इस कंपनी का नाम एक कृष्णा डिफेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। कमाल की बात यह है, इस भारतीय कंपनी को रूस से मिलने वाला यह पहला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इनफैक्ट सैट्स शिप बिल्डिंग कंपनी के कई और कॉन्ट्रैक्ट भारतीय कंपनी इम्प्लीमेंट कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सैट्स के इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 3 चीनी कंपनियों ने अपनी बिड सामने रखी थी, और इन तीनों कंपनी को हराने के बाद इस भारतीय कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को जीता है। सर्विस और रिपेयर के अलावा यह भारतीय कंपनी रशियन और यूक्रेनियन शिप के लिए भारतीय फोर्सेस को स्पेयर पार्ट्स भी सप्लाई करती है। देखिए, अगर लॉजिकली देखा जाए तो पूरी दुनिया में रशियन ओरिजिन के कंपस को केवल चीन और भारतीय कंपनी ही ओवरऑल रिपेयर कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यही केवल ऐसे 2 देश हैं जो बड़े लेवल पर रशियन हार्डवेयर का इस्तेमाल अपनी तीनों सेनाओं में करते हैं। प्रतिबंधों के चलते रूस को अपने जहाज़ों के
लिए स्पेयर पार्ट्स और असेंबलीज मिलने में दिक्कतें आ रही हैं। यही वजह है कि रूस को इन हार्डवेयर की सप्लाई के लिए भारत और चीन के रास्ते जाना पड़ रहा है। आपको बता देखिए, दुनिया के शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में भारत का शेयर फिलहाल केवल 1% ही है। हालांकि अब जाकर कुछ मेजर ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट्स भारत के हाथ लगना शुरू हो चुके हैं और अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो भारत का शेयर बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। अब कुछ बड़े विशेषज्ञों का कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।